हेलो बच्चों, आज हम करेंगे होम साइंस का 3rd चैप्टर भोजन पोषण स्वास्थ्य एवं स्वस्थता। बच्चों, किशोरावस्था जो एज होती है उसमें हमारे कई महत्वपूर्ण और शारीरिक और मानसिक परिवर्तन शुरू हो जाते हैं, जिनमें से शारीरिक परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन परिवर्तन की गति किशोरावस्था में एकदम से बढ़ जाती है। किशोरों में होने वाली इस वृद्धि को क्या कहते हैं? जब किशोरावस्था में जब एकाएक इन परिवर्तन की गति बढ़ जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? वृद्धि स्फुरण या ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं। और ये किसके कारण होता है? इसका मुख्य कारण होता है हार्मोन्स के कारण जो हमारे शारीरिक परिवर्तन है उसकी गति बढ़ जाती है। इसी कारण से किशोरावस्था के दौरान पौष्टिक भोजन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। जब हम चाइल्डहुड एज में होते हैं, जब हम बाल्यावस्था में होते हैं तो क्या होता है, इस अवधि में पोषक तत्व की आवश्यकता बढ़ती रहती है। लेकिन जब हम किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो ये आवश्यकता जो है पोषक तत्वों की वो अपने चरम पर होती है। और जैसे जैसे हम आगे हमारी एज बढ़ती है, हम वयस्कता की ओर बढ़ते हैं तो हमारी पोषक तत्वों की आवश्यकता धीरे धीरे कम होने लगती है। एक पुरानी कहावत भी सुनी होगी आपने, जैसा अन्न वैसा तन, अर्थात आप वैसे ही बनोगे जैसा आहार लोगे। किशोरावस्था के दौरान ये जो कहावत है बहुत ही सही प्रतीत होती है। हम सब विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं, जैसे दाल, रोटी, चावल, सब्जियां, दूध इत्यादि। ये सभी विभिन्न प्रकार के भोजन हमें स्वस्थ और शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त रखने के लिए ज़रूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं। बच्चों, पोषण और स्वास्थ्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अर्थात दोनों काफ़ी हद तक एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। कैसे निर्भर करते हैं? जैसा हम खाएंगे हमारा स्वास्थ्य, हमारी हेल्थ भी वैसी ही होगी। हमारा स्वास्थ्य काफ़ी हद तक पोषण पर निर्भर करता है और पोषण हमारे द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन पर निर्भर करता है। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि भोजन हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। परिभाषाएं। भोजन क्या होता है? वह सभी तरल या ठोस पदार्थ जो मनुष्य खाता है और अपनी पाचन क्रिया द्वारा अवशोषित करके विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए उपयोग करता है, भोजन कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें, वह सभी ठोस अथवा द्रव पदार्थ जो निगलने, पचाने और अवशोषित होने के पश्चात शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भोजन कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। और भोजन हमारे जीवन की क्या है? मूल आवश्यकता है। भोजन के क्या काम होते हैं? भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर के निर्माण और विकास में हेल्प करता है, शरीर की रोगों से रक्षा करता है और बहुत सारे हमारे कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा प्रदान करता है। पोषण क्या होता है? न्यूट्रिशन क्या होता है? भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों का शारीरिक क्रियाओं तथा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग पोषण कहलाता है। या हम दूसरे शब्दों में इसे डिफाइन करें तो कार्य करता हुआ भोजन पोषण कहलाता है। या पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन शरीर द्वारा ग्रहण किया जाता है और उपयोग में लाया जाता है। पोषक तत्व क्या होते हैं? वे सभी रासायनिक घटक जो भोजन में विद्यमान होते हैं व जिनसे शरीर अपनी सभी कार्य करने में सक्षम होता है, पोषक तत्व कहलाते हैं। भोजन में पोषक तत्व जीवन के लिए अति आवश्यक होते हैं। पोषक तत्वों का हमारे दैनिक उपभोग के लिए आवश्यक मात्रा के आधार पर वृहत तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों में वर्गीकृत किया गया है। पोषक तत्व भोजन में विद्यमान वे घटक हैं जिनकी शरीर की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। हमें स्वस्थ रहने के लिए सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक हमें पोषक तत्व मिल जाते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले पोषक तत्व जो हैं वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। इसके अतिरिक्त जल तथा फाइबर पोषक तत्व ना होते हुए भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये शरीर की विभिन्न क्रियाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए बच्चों, पोषक तत्वों को कितने भागों में बांट दिया गया है? वृहद पोषक तत्व, ठीक है। वृहद पोषक तत्व कौन से होते हैं? ऐसे पोषक तत्व जो व्यक्ति के आहार का मुख्य भाग होते हैं अर्थात अधिक मात्रा में लिए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? वृहद पोषक तत्व। ये कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल और रेशा।
सेकंड है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व वह पोषक तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता बहुत कम मात्रा में पड़ती है। इसके नाम से भी इंडिकेट हो रहा है ना, सूक्ष्म, थोड़ी मात्रा में, ठीक है, बहुत कम मात्रा में पड़ती है, परंतु ये शरीर के सामान्य रूप से काम करने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इन पोषक तत्वों का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं तथा शरीर के सुचारू रूप से कार्य करने में सहायता प्रदान करते हैं। इसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं? खनिज, लवण और विटामिन। डिफरेंट टाइप्स के जितने भी विटामिन हैं वो कौन से तत्व हैं? वो कौन से पोषक तत्व हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व। अब आते हैं हम संतुलित आहार। क्या होता है संतुलित आहार? विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बना ऐसा आहार जो शरीर की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी पौष्टिक तत्व उपलब्ध कराए। क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है। या हम कह सकते हैं ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार उचित अनुपात में हो, उचित मात्रा में हो, तो उसे क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार अच्छे स्वास्थ्य के लिए सहायक होने के साथ साथ ऐसे समय में भी पोषक तत्व उपलब्ध कराता है जब किसी विशेष कारण, जैसे कि उपवास में या बीमारी में के कारण शरीर को पोषक तत्व उपलब्ध नहीं हो पाते, तो जो हमारे शरीर में जब हम संतुलित आहार करते हैं तो हमारे जो पोषक तत्व जो हमें मिल रहे हैं वो उस टाइम पे भी काम आ जाते हैं। नियमित रूप से संतुलित आहार लेने से शरीर में कुछ आवश्यक पोषक तत्वों का भंडारण हो जाता है जिनका उपयोग शरीर द्वारा विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। ठीक है, विशेष परिस्थिति यानी भंडारण हो गया जब हम संतुलित आहार ले रहे हैं पोषक तत्वों का। तो इनका यूज़ कब होता है? जब हम कभी बीमार पड़ जाते हैं, हम ठीक से अपनी डाइट नहीं ले पाते हैं, अपना आहार ठीक से नहीं कर पाते हैं, तब हमें इन पोषक तत्वों का हमारी बॉडी में यूज़ हो जाता है। यदि किसी आहार की योजना संस्तुत आहार मात्रा RDA, ठीक है, यदि किसी आहार की योजना संस्तुत आहार मात्रा RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है होम साइंस की। इसे बच्चे अच्छे से इसकी फुल फॉर्म याद करिएगा। RDA शॉर्ट में है, R का मीन्स है रिकमेंडेड, D डाइटरी और अलाउंस, A से अलाउंस, और हिंदी में से कहते हैं संस्तुत आहार मात्रा के अनुरूप हो तो उस आहार को भी संतुलित आहार कहा जाता है, क्योंकि उस आहार में तत्काल आवश्यकता के साथ साथ अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा को भी पहले से ही जोड़ दिया गया होता है। ठीक है, संतुलित आहार क्या हुआ? ऐसा आहार जिसमें आहार ग्रहण करने वाले व्यक्ति को ऊर्जा की पूर्ति हो, जिसमें विभिन्न पोषक तत्व सम्मिलित हों, जिससे शरीर में संचय किए जा सकने वाले पोषक तत्व तात्कालिक आवश्यकता से अधिक हों ताकि भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। तो वो कैसा आहार है? संतुलित आहार है। बच्चों, अभी हमने एक टर्म पढ़ी पिछले संतुलित आहार में, क्या थी वो? निर्धारित आहार संबंधी मात्रा RDA। ये RDA होता क्या है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR है। ठीक है, ये फुल फॉर्म भी आपको याद करनी होगी। ICMR की फुल फॉर्म क्या है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने विभिन्न आयु वर्ग, लिंग, कार्य, विशेष परिस्थिति से गुजर रहे भारतीयों को ध्यान में रखते हुए सभी वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न पोषक तत्व की प्रस्तावित दैनिक मात्रा आधार निर्धारित आहार संबंधी मात्रा निर्धारित की है। मतलब ICMR ने पहले से ही लोगों के लिए जो विभिन्न एज के हैं, अलग, जिनका जेंडर अलग है, अलग उनका कार्य अलग है या विशेष परिस्थिति से वो गुजर रहे हैं, उनके लिए एक आहार संबंधी मात्रा पहले से ही निर्धारित की हुई है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? RDA। तो उस RDA में क्या है? उस RDA में है आवश्यकता दी गई है, आवश्यक हमें कितनी मात्रा मतलब पोषक तत्वों की कितनी मात्रा हमें चाहिए, और प्लस अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा उसके, यदि हम किसी विशेष परिस्थिति में हैं तो उसमें अलग से अलग मात्रा भी जोड़ दी गई है। यहाँ आवश्यकता क्या है? जो एक नॉर्मल इंसान है उसे पोषक तत्वों की जितनी मात्रा चाहिए वो है हमारी आवश्यकता। उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या कर दिया गया है, उसके अतिरिक्त यदि कभी हम बीमार हो जाते हैं या कोई प्रेग्नेंट लेडी है या कोई स्तनपान कराने वाली महिला है
तो उसके लिए अलग से इस RDA में अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा जोड़ दी गई है।